ईरान का एक और F-15 तैयारा मार गिराने का दावा, वीडियो जारी। ऑपरेशन वादा सादी की 73वीं लहर हैदर का आगाज। इसराइल के कई शहर भी लरज उठे। फतह, कदर और इमाद मिसाइलों से हमले। तल अबीब, एलात, बीर सबा, डेमोना और अराद में हर तरफ तबाही। मुतादिद इमारतें मलिया मेट, घरों में आग भड़क उठी। 24 घंटों में 9 अफराद हलाक, 180 से जायद जख्मी। डेमोना और अराद में इमरजेंसी नाफिज। तालीमी इदारे बंद। तल अबीब में ताज़ा हमले, 15 अफराद जख्मी। काबीना का हंगामी इजलास, सूरत हाल पर ब्रीफिंग। डेमोना एटमी प्लांट की सरगर्मियों पर गहरी नजर। इसराइल के मकबूजा इलाकों पर ईरान का गलबा कायम। आसमानों पर अब हमारे मिसाइलों का तसल्लुत है। पासदारान इंकलाब के कमांडर सैयद माजिद मौसवी का ऐलान। कहा, नई हिकमत अमली और लॉन्च सिस्टम से अमरीकी और सेहूनी कमांडर हैरान रह जाएंगे। मशरिकी वस्ता में अमरीकी तनसेबात भी निशाने पर। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मरकज पर मिसाइल हमला, आग भड़क उठी। यूएई के शिमाल में बहरी जहाज पर रॉकेट दाग दिए। आज खलीज फारिस और बुहिराए ओमान में कोई जहाज नजर नहीं आया। अपने मौके से पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन के मुकम्मल सरेंडर तक जंग पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। ईरानी वजारत दिफा का बयान। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। तेहरान के मशरिक और मगरबी इलाकों में खौफनाक धमाके। अरब मीडिया के मुताबिक दमाउन में ईरान का बड़ा बिजली घर मौजूद है। हमलों से अब तक 1400 से ज्यादा अफराद जाम बहक, हजारों जख्मी हुए। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। सेहूनी फौज के लबनान में भी जमीनी और फजाई कार्रवाइयां तेज। जनूबी इलाके पर हमला, हिजबुल्लाह के 10 अरकान को शहीद करने का दावा। मसामती तंजीम ने भी रॉकेट बरसा दिए। एक इसराइली शहरी हलाक, मुताद्दिद जख्मी, 2 गाड़ियां तबाह। कराची में गुल प्लाजा के मलबे में फिर आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग बेसमेंट में लगी है। अफगानिस्तान में तालिबान उबूरी हुकूमत के शहरियों पर मजालिम बढ़ गए। 1 साल के दौरान 100 खवातीन समेत 1200 से ज्यादा शहरियों को कोड़े मारे गए। 6 अफराद को फांसी दी गई। अफगान मीडिया ने तालिबान हुकूमत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। पीएसएल मैचेस 26 मार्च से तमाशाइयों के बगैर होंगे। सिर्फ कराची और लाहौर मेजबानी करेंगे। इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख कर दी गई। चेयरमैन पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत से मुशावरत के बाद फैसला किया। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं। जिन शहरों से मेजबानी वापस ली वहां के शायकीन से माजरत खा हूं। फैंस 72 घंटे में टिकट्स के पैसे वापस ले सकते हैं। गेट मनी की मद में फ्रेंचाइजीज का नुकसान पीसीबी पूरा करेगा। पीएसएल के मैचेस पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में भी शेड्यूल थे। और छोटी ईद की बड़ी खुशियां, कल के मेजबान आज मेहमान। मेल मुलाकातें, ख्वाबों का एहतमाम, तफरीही मकामात भी आबाद। कराची और लाहौर के चिड़ियाघरों में बच्चा पार्टी की मौज मस्तियां। हॉक्सबे और सी व्यू पर भी रश। दीगर छोटे बड़े शहरों में भी मौज मस्ती। 48 घंटे में आबनाए हुर्मज ना खुली तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर की धमकी। कहा, सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। ईरान को नक्शे से मिटा दिया। ईरानी क़यादत, बहरिया और फ़ज़ाया को ख़त्म कर दिया गया। तेहरान अब डील चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता। ईरान का तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई का ऐलान। दुश्मन ने गलती की तो मशरिक़ वस्ता में तवानाई तनसीबात को निशाना बनाएंगे। तेल की कीमतें बढ़ने से आलमी मईशत मुतासर होगी। स्पीकर मोहम्मद बाकर ने खबरदार कर दिया, आबनाए हुर्मज सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद। गैर मुल्की जहाज हमारी इजाज़त से गुजर सकते हैं। ईरानी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का बयान। अमेरिका की वेनेजुएला और ईरान के तेल में दिलचस्पी है। मशरिक़ वस्ता में जबरदस्ती के मुआहिदे नहीं किए जा सकते। रूसी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। कहा, रूस के जदीद फौजी ताकत मौजूद। दुनिया इस वक्त ताकत के तवाजुन की तरफ वापस जा रही है। यूरोप को सस्ती तवानाई से महरूम किया जा रहा है। अमेरिका को सिर्फ अपने मफादात अजीज हैं। वो यूक्रेन के मामले पर रियायतें चाहता है। ईरानी हुकूमत अपना काम जारी रखे हुए है। हमारे निज़ाम की बुनियादें मजबूती से कायम हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान।
नायब वज़ीर दिफा रज़ा तलाई ने कहा, ईरान की अस्करी सलाहियत कम होने के अमरीकी दावे गलत, हथियारों की तैयारी 2 दिहाइयों की सरमायाकारी का नतीजा है। हमारे मिसाइल और ड्रोन अहदाफ को दुरुस्त निशाना बना रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, मौक़िफ़ से आगाह किया। सरबराह यूरोपीय यूनियन ख़ारजा उमूर का से भी बातचीत, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर बातचीत। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त इकदाम, सिफारती एहलकारों को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी वजारत खारजा की ईरानी हमलों की शदीद मुज़म्मत, वाज़े किया कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। खलीज ताउन काउंसिल, अरब और इस्लामी ममालिक भी सऊदी मौक़िफ़ के हामी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस बरतानवी शहरियों का इनखला, 3 हफ्तों में खलीजी ममालिक से 1,15,000 शहरी बरतानिया लौट गए। ईरान पर हमलों के खिलाफ अमेरिका से आवाजें उठने लगी। डेमोक्रेटिक रुकन यास्मीन अंसारी की सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद। व्हाइट हाउस पर जालिम और पागल शख्स काबिज, वो अमेरिका और पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुला है। ईरान पर हमले गैर कानूनी, जंग के खित्ते में तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। दुनिया मुश्किलात से दोचार, वजीर आजम ने फैसला किया कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हो सकता है सूरत हाल कुछ हफ्तों या महीनों तक बरकरार रहे। तेल की मुसलसल सप्लाई और फराहमी के लिए पुरआज़्म है। मुस्तहिक तबके के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार कर रहे हैं। भारत को सिफारती महाज पर बड़ी नाकामी, भरपूर मुखालिफत के बावजूद अमेरिका में खालिस्तान के लिए पहला रेफरेंडम। हजारों सिख वोटर्स सियाटल पहुंच गए। रेफरेंडम सिख फॉर जस्टिस की आलमी मुहिम का हिस्सा। वोटर्स की सहूलत के लिए खाने पीने समेत दीगर सहूलियात का एहतमाम। इससे पहले कनाडा, ओटावा और लंदन समेत कई शहरों में रेफरेंडम हो चुके हैं। मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करना तशवीशनाक। सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली पर भारत की शदीद मजम्मत करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वर्ल्ड वाटर डे पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माहौलियाती तब्दीलियों ने खतरात बढ़ा दिए, मुस्तकबिल के लिए पानी के वसाइल को महफूज बना रहे हैं। कोयटा और संजाबी समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश, ज़ियारत में दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बादल बरसने का सिलसिला 24 से 48 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। कुछ मकामात पर जालाबारी की भी पेशगोई। कराची के बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। जनूबी पंजाब में बूंदे गिरने की तवक्को। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क रहेगा। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान की इकलौती बेटी इंतकाल कर गई। 35 साल की मारवी मलिक ब्रेन हैमरेज के बायस कराची में ज़ेर इलाज थी। नमाज जनाजा और तदफीन कल दोपहर 3:30 बजे DHA फेज 8 में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार अफसोस, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। लाहौर में अफसोसनाक वाकया, टाउनशिप में आवारा कुत्ते के काटने से 8 साल की बच्ची जा बहाक। पुलिस के मुताबिक बच्ची की शहरग और बाजू पर काटा गया। प्रोटीज का पावर शो, कीवीज फ्लॉप। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा T20 19 रन से जीत लिया। मेजबान टीम 165 के ताकुब में 145 रन पर आउट। 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर। आखिरी मैच 25 मार्च को होगा। और चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए कि धुन के खालिक मारूफ मौसीकार निसार बज़मी को दुनिया छोड़े 19 बरस बीत गए। उन्हें सदारती तमगा, हुस्न कारकर्दगी और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। धुनें आज भी मदाहों के कानों में रस घोलती हैं।